गुरुदेव भगवान की गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम लोगों ने भीमसेनी एकादशी के दिन के बारे में पढ़ा था कि कैसे हम लोगों ने 94 में एकादशी में भीमसेनी एकादशी का व्रत किए थे। एकादशी की रात्रि को रात भर कीर्तन भजन थोड़े थोड़े समय पे चलता रहा। विष्णु पुराण का पाठ होता रहा। बीच बीच में गुरुदेव आकर बैठते और सत्संग होता। इस प्रकार रात्रि सुखपूर्वक कट गई। गर्मी भीषण थी, परंतु मौसम थोड़ा सुहावना बन गया। इसी दिन नीरज से रविवार का हवन किया गया। पप्पू की तबीयत खराब हो गई, अतः गुरुदेव ने नीरज को हवन करने को कहा। नीरज ने एकादशी का निर्जला व्रत भी किया था। संपूर्ण लोगों का मनोबल गुरुदेव के द्वारा बंधा हुआ था। उन्हीं से शक्ति मिल रही थी और सब चल रहे थे। गुरुदेव ने दहरी के राजमहर्षि की कथा कही। एक बार पठानों ने आक्रमण कर दिया। ये लोग तैयार नहीं थे। ये सभी शांत प्रिय राज्य चला रहे थे। पठानों ने चारों तरफ से घेर लिया। दहरी के राजा मारे गए। दहरी की राजमहर्षि भी बड़ी वीरता से लड़ी। ये सभी हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। हाथी बिगड़कर पीछे की ओर मुड़ते और सेना में भगदड़ मच गई। जब राजमहर्षि हारने लगी तो संदेश भिजवाया, चिता तैयार कर दी जाए। हम लोगों के शरीर को पठान स्पर्श ना करे। जब तक पठान राजमहल आते, सभी स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं अपने को चिता में भस्मीभूत कर ली। पूरा राजमहल राख में तब्दील हो गया। चिता राजमहल के परिवार की स्त्रियों, लड़कियों, दहरी राज्य के अनान्य घरों की लड़कियां और स्त्रियां उस चिता में जल के मर गईं। तुम अपने भाग्य को धन्य मनाओ कि तुम लोग उनके पूर्वज हो। तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी है। गुरुदेव ने कहा, जब हम बिस्तर पर पड़ जाते हैं उसी समय से आपका प्राण शांत हो जाता है। 10 दिन तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, कोई नहीं आता आपकी सेवा करने। केवल 2 ही होते हैं जो आपकी सेवा करते हैं, पहला गुरु और दूसरी माँ। स्त्री यदि ठीक नहीं है, दोखी प्रवृत्ति की है, 1-2 ही ऐसी होती हैं जो कि सेवा में लगी रहती हैं, शेष कभी सेवा नहीं करती। सबसे अच्छा यही है कि उस समय आप अन्न और जल त्याग कर शरीर को छोड़ दें। पत्नी अन्न और जल दे तथा कहे मैं आपकी सेवा करूंगी तो इसे ग्रहण करें, तब भी उनकी बात न माने और शरीर को अन्न और जल से विहीन करते रहें और प्राण छोड़ दें। जो व्यक्ति घर में डूबा रहता है, घर की सजावट में ही लगा रहता है, परिवार में ही रस लेता रहता है, दूसरे की निंदा करने में आनंदित होता है, ऐसे लोग आने वाले समय में चूहे की योनि में जन्म लेते हैं। गाय मनुष्य योनि में आ भी जाएगी, परंतु मनुष्य अपने कर्म और चिंतन के कारण निम्न योनियों में चला जाता है। इसके बाद 20 जून सोमवार, आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा कि विवाह रसमय होना चाहिए। रसमय होगा तभी जीवन में उत्कृष्टता आएगी। इस मिलन में
माता पिता परिवार ये भले ही छूटते हुए दिखें, टूटते हुए दिखें, परंतु अंदर से उसके प्रति उत्साह का भाव होना चाहिए। अंदर से शादी में टूट पड़ी होती है और आप भोग में रस नहीं ले पाते। भोग से रस है भी नहीं, क्योंकि जहां भोग होता है वहां पर मिलन नहीं होता। नोक और झोंक दोनों तरफ से चलता है। एक में झुंझलाहट होती है, आटा नहीं है, सामान खत्म हो गया, आते समय ये ले आना वो ले आना। आप कहते हैं जब आएंगे तब भी यह चकचक होता रहेगा, घर जाएंगे तब भी यही सुनाई देगा। भौवें तनी रहती हैं, टकराहट होती रहती है। यह विवाह नहीं हो पाता, इसमें मिलन न होता है। इसके बाद 22 जून बुधवार गुरुदेव ने कहा, मन हृदय से उठता है और दोनों भवों के बीच ठहरता है। अतः मन 4 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिक मन, पर्सनल, इसमें आपकी अपनी इच्छाएं रहती हैं। दूसरा आदि मन, यह पूर्व जन्म के संस्कारों से युक्त रहता है। तीसरा महामन, यह संकल्प से युक्त होता है। चौथा यथार्थ मन, स्पष्ट देखने की इच्छा इसमें शामिल होती है। गुरुदेव ने कहा, भगवान की सत्ता विधेय है, अपनी इच्छा अनुसार देह धारण करते हैं। भगवान का रूप दर्शन यह प्रथम स्थिति है। मुझे शिव का दर्शन मिला, कृष्ण का दर्शन मिला, मुनि का दर्शन हुआ, उसका निखार आता है आप में। जैसे कि आप कहते हो आप साक्षात देवता लगते हो, आप देवी लगते हो। जब आप शुद्ध हो जाते हो तो आपके अंदर देवत्व गुण आ जाते हैं। यह देव गुण मनुष्य गुण से थोड़ा ऊपर है। जब गुण प्रधान होता है तो देवता कोटि तक ही सीमित होते हैं। जब गुण छोड़ देते हो तो आप देवता की कोटि से ऊपर जाते हो। इसमें वर देने की क्षमता नहीं होती। चौथे स्तर पर पहुंच जाने पर पीले रंग का पहले प्रकाश दिखाई देता है, वह भगवत सत्ता का ही प्रकाश है। जब तक आप चौथे स्तर पर नहीं आते तब तक ऊपर की कृपा भी नहीं मिलती। धैर्य होना चाहिए। जैसे हमने तुम्हारे अंदर मां का गुण उत्पन्न कर दिया। यह गुण थोड़े समय के लिए ही रहता है, परंतु जब यही गुण आप में स्थिर हो जाता है तो आप देव कोटि में आ गए। यह दत्तक गुण है। जैसे दत्तक पुत्र और पुत्री लेने से स्वयं का पुत्र वह नहीं होता, वह प्रक्षेपण है। वही जीवन में श्रेष्ठ गुण है। तभी है जब आप उसे स्वयं उत्पन्न होता है। जैसे आपने खाना खाया, हाथ धो लिया, किसी के आने पर घूंघट खींच लेती हैं, यह स्वयं आपका गुण है। आवेशात्मक गुण भी शक्तिधर होते हैं। जब आप सोचने लगते हैं कि यह गुण कहां से आ गया, जब मैं भाव संपन्न हो जाता हूं तो समझता हूं कि मैं कृष्ण हो गया हूं। जब वागंबरी पहनकर मंदिर में बैठ जाता हूं तो शिव बन जाता हूं। जब मेरे शरीर में वह सुगंध निकलने लगती है तो भगवान कृष्ण के शरीर से भी वही सुगंध निकलती थी। यह गंध उसी के शरीर से निकलता है जब उसका अस्तर ऊपर के से जुड़ जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि जो शक्ति नीचे है वह ऊपर है और जो ऊपर है वह नीचे है। अतः नीचे से ऊपर की तरफ जाना आवश्यक है। कुंडलनी शक्ति कुंडल की तरह है। इसी कुंडल में चेतन शक्ति विद्यमान रहती है, प्रज्ञा भी विद्यमान है। दर्शी भाव का होना जरूरी है। नीचे सुषुप्ति हो जाती है, उत्थान अन्य उपायों के साथ होता है।
आइए चले हम लोग कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।